हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये सामने आप देख रहे हैं मेरा जेड प्लांट है। ये 8 इंच के प्लास्टिक के पॉट में करीब 4-5 साल से लगा हुआ है। इसकी स्टेम देख के आपको पता चल जाएगा कि ये कितना पुराना प्लांट है। देखिए, और इसकी स्टेम कितनी मोटी हो गई है। लेकिन इसको मैं प्रून कर के इसको लगभग बोनसाई सा हो गया है। लेकिन कितना सुंदर, कितना घना, अभी भी इसकी पत्तियां इतनी चमकदार, और ये इसी छोटे से पॉट में लगा हुआ है। इसकी मैं बीच बीच में कभी कभी प्रूनिंग कर दिया करती हूँ। जैसा कि ये जेड प्लांट बहुत लकी प्लांट माना जाता है। हर कोई अपने गार्डन में इसको ज़रूर शामिल करता है, लगभग शामिल करने का प्रयास करता है। इसकी छोटी छोटी पत्तियां चमकदार और इतनी सुंदर पत्तियां, ये देखने से ही बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। तो इसकी कुछ केयर करनी पड़ती है। इसको लोग कहते हैं इंडोर प्लांट ये, लेकिन बिल्कुल इंडोर प्लांट नहीं है। इसको धूप बहुत ज़रूरी है। जब तक इसमें धूप न लगे तब तक इसकी पत्तियों में चमक नहीं आती, इसकी स्टेम नहीं मजबूत होती, मोटी नहीं होती। और इसको ना तो ये ठंडी के दिन में डोरमेंसी में जाता है, ये हमेशा इसी तरह से। हाँ, ठंडी में इसकी ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है, धीमे धीमे करता है ग्रोथ, लेकिन करता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि मेरे जेड प्लांट में पत्तियां ना हो, बिल्कुल पत्तियां गिर गई हों। कभी कोई डिफिशियंसी हो जाती है, पानी ज़्यादा या बहुत दिन पानी नहीं डाला, या कोई इसके पौष्टिक तत्व की कमी हो जाती है, तब इसकी पत्तियां थोड़ी पीली होती हैं और होके एक आध दो गिरती हैं। नहीं तो हमको खुद ही निकालना पड़ता है इनकी पत्तियों को, पीली हो गई पत्तियों को। और इसके हेल्दी रहने का ये पहचान है कि इसकी पत्तियां देखिए उतनी ही मोटी होंगी और चमकदार, इनमें चमक होगी। अगर इस तरह से है तो समझ लीजिए कि हमारा पौधा बहुत हेल्दी है। तो मैं बहुत ज़्यादा प्लांट तो नहीं लगाई हूँ, एक प्लांट मेरा ये है। और ये मैं छोटे छोटे पॉट में, देखिए इस तरह से कटिंग की थी, तो मैंने छोटे छोटे पॉट में लगा रखा है। क्योंकि कोई आता वाता है, मांगता है तो मैं दे देती हूँ। मेरे इसकी एक लोग राजस्थान से आए थे, वो ले गए थे। तो इसी तरह से इसके लिए मैं लगाती रहती हूँ। और देखिए, ये छोटे से 3 इंच के गमले में लगा हुआ है, और इसकी ग्रोथ देखिए। तो इसके लिए हमको इसमें पानी, जैसे गर्मी का दिन है तो इसमें रोज़ थोड़ा पानी डालें। कोई ऐसा पौधा नहीं होता जिसको पानी की ज़रूरत नहीं होती। बस इतना ही होता है कि हाँ, कोई पौधे हैं कि 1 हफ्ते पानी न डालिए तो उन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता है, और कुछ पौधे हैं 1 भी दिन पानी ना मिले तो मुरझा जाते हैं। इनका ना मुरझाने का कारण कि इनकी पत्तियों में, ये सेकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है, तो इनकी पत्तियों में पानी रहता है। तो काफ़ी दिन ये उस पानी को अपने में अवशोषित करके और बढ़िया इसी तरह से बने रहते हैं, तरोताज़ा। लेकिन अगर आप दूसरे दिन नहीं तो 1 दिन छोड़ करके अल्टरनेट डे पानी देते रहेंगे तो पत्तियां इस तरह से हरी भरी रहेंगी, चमकीली होंगी। तो इनके लिए आज मैं एक फर्टिलाइज़र लेके आई हूँ। वो एक कॉमन चीज़ है, लेकिन बहुत चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, लेकिन हम उसकी वैल्यू को, उसकी कीमत को पहचानते हैं, तब उसकी उपयोगिता और बढ़ जाती है। तो आज मैं इसके लिए ये फर्टिलाइज़र बना के लाई हूँ, ये एलोवेरा की। देखिए, इसको 24 घंटे पहले इसको इसी मिट्टी के बर्तन में भिगो दिया था, इस तरह से काट के। इसको बनाने में कोई वो नहीं होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस ये इस तरह से एक हेल्दी एलोवेरा की पत्तियां ले लीजिए और इस तरह से उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट के और पानी में भिगो दीजिए। 24 घंटा भीग जाएं, उसके बाद इस पानी को आप
छान लीजिए। एलोवेरा जो है इसमें सभी ये ऑल इन वन है, ये फर्टिलाइज़र है, फंगिसाइड है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है। इसको आप हम लोग जब कटिंग लगाते हैं तो इसके एलोवेरा जेल को लगा के तब लगाते हैं तो वो रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है। इस तरह से इसमें बहुत गुण होते हैं। और एलोवेरा तो आदमी एक्सटर्नल इंटरनल हम लोग भी उपयोग करते हैं। इसका रोल ब्यूटी प्रोडक्ट में बहुत होता है। इसके जेल को फेस पे रगड़ने से चमक आती है। तो जब इसकी फर्टिलाइज़र हम लोग अपने प्लांट में डालेंगे तो इन पत्तियों में भी चमक आएगी। और ये पेट के लिए एलोवेरा जूस पिया जाता है, पेट के लिए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए। इसमें बहुत तरह के विटामिन्स, मिनरल्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, बहुत चीज़ें पाई जाती हैं। जिंक, कॉपर और कुछ मात्रा में फास्फोरस भी पाया जाता है, जो कि हमारे इस स्टेम को मजबूत करेगा और मोटा करेगा। इस तरह से हमारे पौधों के लिए भी जितना हमारे लिए उपयोगी है उतना ही हमारे पौधों के लिए भी है। तो इस तरह से अब मेरी फर्टिलाइज़र तैयार हो गई है, देख रहे हैं बिल्कुल बनकर तैयार है। तो इसको हम छान लेंगे, चाहे छान लें चाहे इसके मोटे मोटे टुकड़े रहते हैं उनको आप अलग कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे मैंने छान लिया तो इस कलर में इसकी फर्टिलाइज़र मुझे मिल गई। तो इस फर्टिलाइज़र को हम डालने से पहले अपने गमले की मिट्टी को थोड़ा यूँ कर लेंगे, मिट्टी को थोड़ा थोड़ा गुड़ाई कर लेंगे, तो जिससे कि डालेंगे तो डायरेक्ट ये जाके फर्टिलाइज़र हमारे प्लांट के जड़ों में जाके मिक्स होगी। तो इसके लिए मैं लगभग 1 लीटर पानी लाई हूँ। देखिए इस बकेट में मैं पानी लाई हूँ और ये अपनी तैयार फर्टिलाइज़र को इसमें डाल के, और ये जो जितनी भी मेरी फर्टिलाइज़र हैं ये सारी मैं छान के इस तरह से इसमें मिक्स कर दूँगी। तभी देखो इस कलर की मुझे फर्टिलाइज़र मिल गई है। अब इसको हम अपने इस प्लांट में लगभग 100 ग्राम, ये चाहे ज़्यादा भी हो जाएगी तो आप ये इसके लिए निश्चिंत रहिए, कभी हमारे प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, क्योंकि ये फुली हर्बल है, हर्ब्स है, ऑर्गेनिक है। तो इसका कोई दुष्प्रभाव हमारे प्लांट पे पड़ने वाला नहीं है। और इस फर्टिलाइज़र को आप अपने फ्रूटिंग, फ्लावरिंग, सब्जियों के किसी भी प्लांट में, पत्तियों वाले प्लांट में, इंडोर प्लांट्स में, किसी में भी यूज कर सकते हैं। और अगर आपके इसमें कुछ आपको जाला, इंसेक्ट, पेस्ट दिखाई दे तो इसको स्प्रे बॉटल में भर के आप इसका छिड़काव भी कर सकते हैं। ये फर्टिलाइज़र डालने पे ये मेरी जड़ से लेके तना, पत्तियों तक के लिए ये समझ लीजिए अमृत है ये फर्टिलाइज़र। तो इस तरह से आप अपने जेट प्लांट में इसका उपयोग महीने में 1 बार कर लीजिए, फिर देखिए आपके जेट प्लांट की ग्रोथ देखते बनेगी। ठीक है दोस्तों, मैंने जो वीडियो आपसे शेयर किया एलोवेरा की फर्टिलाइज़र और जेट प्लांट के बारे में, कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड, थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग, टेक केयर फ्रेंड।